नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। त्रेता युग की झलक और कलयुग की अयोध्या में रामनवमी के शुभ अवसर पर सूर्य की किरणें जब ठीक दोपहर 12 बजे रामलीला के ललाट पर तिलक करती हुई दिखाई दी तो हर सनातनी हृदय भक्ति भाव से भर उठा। विज्ञान और श्रद्धा के इस अद्भुत संगम ने आस्था का वो दृश्य देखा जो नजरों से नहीं लेकिन आत्मा से जरूर देखा गया। आइए दिखाते हैं आपको रामलीला के अलौकिक सूर्य तिलक की वो अद्वितीय पल। कलयुग में त्रेता की झलक। अयोध्या में राम नवमी के मौके पर जिस तरह भगवान श्री राम की ललाट पर सूर्य तिलक की छवि देखने को मिली, मानो जैसे त्रेता युग दोबारा से जागृत हो उठी हो। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान श्री राम के जन्म पर जिस दौरान सभी देवतागण उनके सामने नतमस्तक हुए थे, आज उसी प्रकार भगवान सूर्य भी जैसे कि बेहद ही उत्सुकता की तरह उस क्षण का इंतजार कर रहे हो कि कब वो समय आए और भगवान श्री राम के ललाट पर वो सूर्य तिलक वो खुद ही लगा पाए। कलयुग में त्रेता की झलक। अयोध्या में सूर्य तिलक के पावन अवसर पर एक बार फिर वही दिव्य अनुभूति, वही आध्यात्मिक आलोक प्रफुटित हुआ, जैसे त्रेता युग सजीव हो उठा हो। जिस तरह भगवान श्री राम के जन्म पर समस्त देवता नतमस्तक हुए थे, आज लगता है जैसे स्वयं सूर्यदेव भी प्रभु के चरणों में श्रद्धा अर्पित करने को आतुर हैं। साक्षात सूर्य की किरणें जब प्रभु श्री राम के मस्तक पर तिलक के रूप में अवतरित होती हैं, तो ये केवल एक क्षण नहीं बल्कि युगों युगों की आस्था का चरम क्षण बन जाता है। विज्ञान की गणना और धर्म की भावना जब एक बिंदु पर आकर मिलती है, तब ये सूर्य तिलक जन्म लेता है। एक ऐसा अनुपम संगम जहां भक्ति भास्कर और भारत एकाकार हो जाते हैं। भगवान श्री राम को सूर्य वंश का गौरव कहा गया है। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि उनके मस्तक पर सूर्य तिलक करने की परंपरा दिव्य सत्ता की स्वीकृति का प्रतीक है। और जब ये तिलक स्वयं सूर्य देव की किरणों से हो तो ये केवल अनुष्ठान नहीं बल्कि ईश्वर के प्रति अखंड समर्पण का प्रतीक बन जाता है। जब प्रभु श्री राम की प्रतिमा पर सूर्य की पहली किरण पड़ती है तो वो दृश्य केवल आंखों से नहीं आत्मा से देखा जाता है। मानो संपूर्ण सृष्टि रुक गई, आकाश नतमस्तक हो गया और समय स्वयं प्रभु के चरणों में ठहर गया। आज अयोध्या में प्रभु राम के सूर्य तिलक की तस्वीर एक तरीके से सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का वो अवसर है जो कहीं ना कहीं हमें हमारे सभ्यता और संस्कृति के साथ में जड़ों से जोड़े रखने का काम करता है और साथ ही हमें ये याद दिलाता है कि केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, ये हमारी सनातन संस्कृति की पहचान है। और ये भी बताता है कि भगवान श्री राम सिर्फ राजा नहीं थे बल्कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम भी हैं। सूर्य तिलक केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सनातन संस्कृति के उस तेजस्वी स्वरूप का पुनर्जागरण है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और ये याद दिलाता है कि राम केवल एक राजा नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। प्रभु राम का सूर्य तिलक विशेष 4 मिनट। रामलला का अलौकिक सूर्य तिलक 75 mm का दिव्य सूर्य तिलक। श्रद्धा और विज्ञान का अद्वितीय संगम। राम नवमी पर अद्भुत अलौकिक दर्शन। अयोध्या में आज रामनवमी का दिन इतिहास नहीं, आस्था का युगांतकारी साक्षात्कार बन गया।
राम जन्मभूमि मंदिर में ठीक दोपहर 12 बजे जब सूर्य अपने सर्वोच्च बिंदु पर थे, तभी उनकी दिव्य रश्मियां श्री राम लला के ललाट पर आकर ठहर गई और वहां बना एक दिव्य सूर्य तिलक। त्रेता युग में जब अयोध्या के राजमहल में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, तब संपूर्ण सृष्टि अलौकिक होती थी। आज कलयुग में भी उसी आलोक का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हुआ। विज्ञान की तकनीक और श्रद्धा की शक्ति से जब सूर्य की किरणें ठीक दोपहर 12 बजे प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप के ललाट पर पड़ी, तो वो क्षण मानो त्रेता युग की पुनरावृत्ति कर रहा हो। इस अलौकिक सूर्य तिलक को संभव बनाने के लिए मंदिर के शिखर पर एक विशेष परावर्तक दर्पण और वैज्ञानिक लेंस लगाए गए थे। इन यंत्रों ने सूर्य की रश्मियों को केंद्रित कर एक 75 mm का तेजस्वी तिलक रचा। एक ऐसा तिलक जिसमें विज्ञान के सूत्र और वेदों की ध्वनि एक साथ गूंज उठी। इस पुण्य अवसर पर रामलला का भव्य अभिषेक, श्रृंगार और विशेष पूजन संपन्न हुआ। जैसे ही सूर्य की किरणें उनके ललाट पर पड़ी, पूरे मंदिर परिसर में शंख ध्वनि गूंज उठी। आरती की लौ, वेदों के मंत्र, भक्तों की आंखों में छलकती भक्ति, ये सब मिलकर एक ऐसा दिव्य वातावरण रच रहे थे जिसे शब्दों में बांध पाना संभव ही नहीं। देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालुओं ने इस दृश्य को लाइव देखा। अपने घरों में बैठे बैठे प्रभु श्री राम के इस दिव्य सूर्य तिलक के साक्षी बने। रामनवमी का ये क्षण अब केवल एक तिथि नहीं, बल्कि एक सनातन स्मृति बन गया है। इतिहास रचा जा रहा था। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रही। मंदिर परिसर और अयोध्या नगरी में कड़ा पहरा रहा, ताकि हर श्रद्धालु शांति और श्रद्धा के साथ इस पुण्य दर्शन का आनंद ले सके। सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक दर्शन होंगे। 4 बजे मंगला आरती, 5 बजे दर्शन, 6 बजे श्रृंगार आरती, 9:30 बजे अभिषेक, 10:40 पर रामलला का श्रृंगार, 11:45 पर भोग, 11:50 पर विशेष आरती, 12 बजे श्री रामलला का जन्म और 12 बजे ही सूर्य तिलक, 7 बजे आरती। शनिवार को इस महाआयोजन से पूर्व 8 मिनट का अंतिम ट्रायल किया गया था। ये परीक्षण सिर्फ एक तकनीकी जांच नहीं, बल्कि आस्था को प्रमाणित करने का वैज्ञानिक प्रयास था। इस ऐतिहासिक प्रयोग में भारत की अग्रणी संस्थाएं इसरो, IIT रुड़की और IIT चेन्नई एक साथ सम्मिलित हुए। रामनवमी के इस अवसर पर दूसरी बार सूर्य तिलक संपन्न हुआ और इस बार भी देश दुनिया के करोड़ों श्रद्धालुओं ने इसका सीधा प्रसारण देखा। लोगों ने अपने घरों में बैठकर प्रभु श्री राम के इस दैवीय क्षण का साक्षात्कार किया और अनुभव किया कि कैसे सूर्य की स्वर्णिम किरणें प्रभु के ललाट से मिलकर एक 75 मिलीमीटर का आभा मंडल रचती है। एक ऐसा दृश्य जिसे केवल देखा नहीं, अनुभव किया जाता है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ये भी घोषणा की कि अगले 20 वर्षों तक हर रामनवमी पर ये सूर्य तिलक आयोजित किया जाएगा। ये केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक संस्कृति का संकल्प है, जिसे हम पीढ़ियों तक जीवित रखें। दूसरी बार सजा सूर्य तिलक। रामलला के ललाट पर सजा सूर्य तिलक। इसरो और IIT
बेटी के साथ राम भक्ति का वैज्ञानिक चमत्कार। रामनवमी 2025 आस्था और विज्ञान का मिलन। रामलला के ललाट पर सूर्य की स्वर्णिम रश्मियों से बना ये दिव्य तिलक कोई संयोग नहीं, ये है भारत की प्राचीन आस्था और आधुनिक विज्ञान का वो संगम जो युगों तक याद रखा जाएगा। जब मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी गई, तभी ये संकल्प लिया गया कि रामनवमी के शुभ अवसर पर सूर्यदेव स्वयं श्री राम को तिलक करें। इस दिव्य संकल्प को साकार करने के लिए रचा गया एक अत्यंत सूक्ष्म और वैज्ञानिक तंत्र। कैसे तैयार हुआ सूर्य तिलक का सिस्टम? मंदिर निर्माण के समय 3 दर्पणों का इस्तेमाल किया गया। पहला दर्पण मंदिर के शिखर पर मौजूद है। पहला दर्पण दोपहर 12 बजे सूर्य की सीधी किरणें पकड़ता है। ये किरणें 90 डिग्री के कोण पर परावर्तित होती हैं। एक विशेष रूप से डिजाइन की गई धातु की पाइपलाइन से गुजरती हुई पहुंचती हैं दूसरे दर्पण तक। दूसरा दर्पण इन रश्मियों को एक पीतल की ट्यूब के जरिए तीसरे और अंतिम दर्पण की ओर मोड़ता है। तीसरा दर्पण पूरी सटीकता से उन रश्मियों को रामलला के ललाट पर केंद्रित करता है, जहां बनता है वो 75 mm का तेजस्वी सूर्य तिलक। तो आज रामनवमी के पावन अवसर पर अयोध्या ने एक बार फिर इतिहास रचा, जब विज्ञान की रश्मियां श्रद्धा की परंपरा में समर्पित हुई और सूर्यदेव ने रामलला के ललाट पर तिलक करते हुए त्रेता युग की स्मृतियों को सजीव कर दिया। ये सिर्फ सूर्य किरणें नहीं, ये थे सनातन विश्वास के प्रकाश पुंज, जो आने वाली पीढ़ियों को न केवल राम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे, बल्कि ये भी याद दिलाएंगे कि भारत की आध्यात्मिकता आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी युगों पहले थी। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव रॉय की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।